Good evening to one and all. How are you all? I hope you are in best of your health and your families also doing well. So today again we are joining through our video and I am going to tell further regarding parts of speech. So we started with the parts of speech now because there are 8 parts in that we have covered noun, types of noun, what does a noun do, everything about the noun. Then we did pronoun, how pronoun takes the place of noun and how many types of pronoun are there. That also we have completed everything regarding pronoun. Then I have taken adjective. In that adjective I told how it qualifies a noun and how adjectives can be used and how many types of adjectives are there. That also we have completed. Yesterday in the second part of the video of verb categorization, we have done everything about the verb, how the verb is formed, how it is categorized, how transitive, intransitive works, etc. etc. Today the turn has come regarding adverb. Now what is adverb? Adverb is like the definition I have written, and adverb is a word. Adverb एक शब्द है which modifies, जो कि विशेषता बताता है, मॉडिफाई कर देता है, परिवर्तन ला देता है the meaning of a verb, एक क्रिया के जो अर्थ है उसके अंदर ये बदलाव ला देता है. साथ में इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है, it has really a very very good quality that it can even modify an adjective. एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है क्रिया विशेषण. ये खास बात है कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता नहीं बताता, साथ में ये विशेषण की भी विशेषता बता सकता है कई केसेस में, और यहां तक कि दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है. यही विशेषता है इसके अंदर. तो वो अपने आप में एक यूनिक वर्ड है और यूनिक क्वालिटी के साथ में. तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे हैं. 4 एग्जाम्पल्स में से आपको एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल कुछ के दिए मैंने, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. लेट अस सी व्हाट इज दैट. एग्जांपल्स आर रिटन लाइक राम रन्स फास्ट. सपोज आई यूज ओनली राम रन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम दौड़ता है. अब राम तेज दौड़ता है, राम धीमे दौड़ता है, राम मॉडरेट दौड़ता है. कुछ भी मैं एडवर्ब यूज करके उसके दौड़ने के चीज की विशेषता बता सकता हूं, मतलब क्रिया की विशेषता बता सकता हूं. और जब मैं क्रिया की विशेषता बताऊंगा तो एडवर्ब हो जाएगा. तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है. राम रन्स फास्ट, ये फास्ट इवन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. ही इज वेरी फास्ट, ही इज फास्टर देन अदर्स एंड ही इज द फास्टेस्ट मैन. लाइकवाइज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. इसका मतलब एडवर्ब और एडजेक्टिव आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे से. यहीं पे एग्जाम में गलती कर देते हैं हम आइडेंटिफाई करने में कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. यहाँ नाउन को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब की तरह माना जाएगा. सेकंड केस और देखो, आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा. यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर. ही वर्क स्लोली, वह धीमे धीमे काम करता है. तो काम करने के जो गति है उसके बारे में बताया जा रहा है. इसका मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है. तो ये जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, व्हाट 2 examples I have given, in that fast and slowly both are adverbs. ये दोनों एडवर्ब हैं क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. इसीलिए यहाँ पे अगर एग्जाम में आता है, अंडरलाइन आता है आपके, तो आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज एडवर्ब्स, नॉट लाइक एडजेक्टिव्स. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एरो बना के ये बताने की कोशिश की है कि एडवर्ब्स हैं, और मैंने लिखा है कि किया है इन्होंने मॉडिफाइड द वर्ब. इन्होंने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया है. और यहाँ तक कि जो लोग हिंदी मीडियम का, आई डोंट थिंक कोई हिंदी मीडियम का है इस क्लास के अंदर अभी, फिर भी अगर कोई है तो मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है. वर्ब की विशेषता बता रहे हैं. ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं और इसीलिए एडवर्ब की श्रेणी में आ गए. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ थर्ड एग्जांपल जस्ट सी. ये वाला केस आ गया. एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये विशेषण को मॉडिफाई कर सकता है. सपोज इट इज रिटन इट वॉज ए वेरी डिलाइटफुल फंक्शन. तो मैं इसमें वेरी हटा देता हूं अभी आपको समझाने के लिए. इट वॉज ए डिलाइटफुल फंक्शन. अगर ऐसा लिखा हुआ है और अगर आपको बोला जा रहा है कि आप अंडरलाइन करो, तो डिलाइटफुल को अंडरलाइन करोगे तो एडजेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, नथिंग एल्स.
लेकिन इसके साथ में फिर वेरी जोड़ दिया गया है, तो ये वेरी एडवर्ब की तरह कार्य करता है और इसमें विशेषण को और मॉडिफाई कर दिया है। तो इसीलिए अब अगर आपको अंडरलाइन करने के लिए आता है कि ये इसमें आइडेंटिफाई करो कि एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये फंक्शन नाउन था, इसको मॉडिफाइड एडजेक्टिव ने किया, लेकिन अब इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी। और यहाँ पे ये वेरी जो है एडवर्ब की तरह है। यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, बोथ आई हैव रिटन मॉडिफाइड द एडजेक्टिव। इसने क्या किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। और मैंने हिंदी में लिख के रखा है विशेषण की विशेषता बता रहा है, विशेषण की ही विशेषता बता रहा है। इसके अंदर एडवर्ब के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, इट हैज सम स्पेसिफिक एंड यूनिक क्वालिटीज। तीसरा केस हो गया। अब फोर्थ केस देखते हैं। ही स्पोक क्वाइट क्लियरली। मान लो मैं क्वाइट का यूज नहीं करता हूं लिखने के लिए, बोलने के लिए, देन व्हाट वुड आई स्पीक, ही स्पोक क्लियरली। उसने साफ साफ बोला। तो इसका मतलब ये क्लियरली जो है, ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो ऑलरेडी एडवर्ब है और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, स्पोक को। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, तो इस एडवर्ब को और मॉडिफाई करें, इसलिए मैंने एक एडवर्ब यूज कर लिया यहाँ पे क्वाइट। और जब मैंने क्वाइट को यहाँ पे यूज कर लिया है तो ऑलरेडी एडवर्ब था क्लियरली, इसको इसने वापस मॉडिफाई कर दिया क्वाइट से। इसीलिए ये वाला आ गया कि एक दूसरे भी एडवर्ब को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, इट कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है मॉडिफाइड द एडवर्ब इटसेल्फ। इसने क्या किया, क्रिया विशेषण को ही मॉडिफाई कर दिया। तो ये तीन क्वालिटी होते हैं एडवर्ब्स के शब्दों में। एक तो ये जनरली वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, साथ में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देते हैं, और साथ में ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हुआ। वापस ये वाला केस देखते हैं, बिकॉज ये थोड़ा यूनिक केस है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को वापस मॉडिफाई कर रहा है। सपोज आई स्पीक, ही स्पोक क्लियरली, इसका मतलब मैंने वर्ब को मॉडिफाई किया है क्लियरली से। लेकिन अब मैं वापस क्लियरली को भी मॉडिफाई कर सकता हूं क्वाइट से, और क्वाइट भी एडवर्ब है और क्लियरली तो एडवर्ब था ही। इस प्रकार से एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया है। ऑलरेडी आई रिटन इन हिंदी आल्सो, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब इसके आगे बहुत कुछ और सीखना। तो फर्दर वी आर कंटिन्यूइंग विद द एडवर्ब्स एंड नाउ द फर्स्ट पॉइंट कम्स हियर, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स के प्रकार। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, तीन प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ए सिंपल, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव एंड थर्ड वन इज रिलेटिव। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं और मोस्ट ऑफ द जो एडवर्ब्स हैं वो सिंपल ही होते हैं, ये दोनों बहुत ही कम यूज होते हैं। सो ऑलरेडी आई हैव रिटन एट द बिलो ऑफ दैट द वास्ट मेजॉरिटी, यानी अधिकांश जो इसकी संख्या है एडवर्ब्स की, ऑफ एडवर्ब्स बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, पहले ही समूह में आते हैं, सिंपल ही माने जाते हैं। कुछ एक होते हैं इंटरोगेटिव और रिलेटिव। वो रिलेटिव और इंटरोगेटिव का मतलब वही है, WH वर्ड्स वाले जो इंटरोगेटिव हैं उनको भी एडवर्ब्स की तरह यूज कर लेते हैं कई जगह पे, वो भी हम लोग देखेंगे। या कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन जो हम लोगों ने देखा वो भी WH वर्ड्स ही हैं, बट वो कनेक्टर या कंजक्शन की तरह यूज होते हैं। दैट ऑलरेडी वी हैव सीन विद द प्रोनाउन, वैसे कुछ यहाँ पे भी होगा। लेकिन यू हैव टू फोकस मोस्टली ऑन सिंपल। सिंपल एडवर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या हमें टेंसेस फॉर्म करने के लिए, टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिंपल का ही प्रयोग करना पड़ता है। और उसके बाद में सिंपल में भी बहुत सारी कैटेगरी है दैट वी आर गोइंग टू सी। सो फर्स्ट दिस इज द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। व्हाट इज टाइम एंड एक्शन बोथ गेट्स कंबाइंड, देन इट बिकम्स टेंस। तो जब टेंस अभी पढ़ेंगे वापस तो और पता लगेगा, टाइम प्लस एक्शन व्हेन बोथ गेट्स कंबाइंड देन इट फॉर्म्स अ टेंस। इसलिए टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक टेंस के अलग अलग टाइम ऑफ एडवर्ब्स है जो मैं लिखवाता ही हूँ, पहले भी लिखवाया आप लोगों को और अभी वापस जब क्लास करेंगे तो फिर से लिखेंगे। लेकिन उनमें से मैंने कुछ को यहाँ पर लिखा है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो तो टाइम के एडवर्ब्स हैं तो वो आंसर किसका देते हैं, क्वेश्चन व्हेन का। व्हेन से कोई भी प्रश्न पूछा गया, व्हेन, तो व्हेन से जब भी पूछा गया है तो कोई भी प्रश्न, देन यू हैव टू आंसर विद दिस काइंड ऑफ एडवर्ब्स। तो देखो आप कौन कौन से मैंने लिखे हैं, लेट, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, अर्ली, डेली,
weekly, ago, before, after, recently, just now, lately, etc. So suppose I say here, when did you come? And if I answer like I came yesterday, so I have given the answer with the time of adverb yesterday. When will you go Jaipur? Suppose I say I will go Jaipur tomorrow, means I have used adverb of time tomorrow. Likewise, when he goes Jaipur, if I say he goes Jaipur weekly, then I have used weekly. So likewise, all these adverbs of time can be utilized for answering the question when. फिर से मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूं, जब भी कोई प्रश्न अंग्रेजी में when से पूछा जाता है तो जब उसका आंसर देते हैं तो कोई ना कोई एडवर्ब का हमें प्रयोग करना पड़ता है टाइम का. सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें when से जब भी कोई प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देने के लिए. आई होप इज क्लियर टू यू ऑल. I have written some examples also here. You can see like he comes here daily is the present simple. Ram came a few minutes ago. It's the past simple. He will come here tomorrow. It's the future simple. It's raining now. It's the present continuous. So I hope adverbs of time आपका क्लियर हो गया. और वो जो कैटेगरी है सिंपल की वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सीखेंगे सारे. We are not going to leave anything. We are going to learn everything, but at the same time, what area is so important for you all that I am telling you. So simple adverbs जो है वो बहुत important है. इसके बहुत सारे कैटेगराइजेशन है. आज मैं दो ही कवर कर रहा हूँ जिससे कि हम स्लोली सीखें बट फर्मली सीखें, क्लियरली सीखें, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. नाउ जस्ट सी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. स्थान का एडवर्ब्स होते हैं. अब वो वेयर से जब भी प्रश्न पूछा जाता है अंग्रेजी में, whenever any question is asked from where, then naturally we have to answer with these kind of adverbs of time like here, there, everywhere, nowhere, out, ahead, inside, backward, etc. There are many, but mostly I written those are so important and frequently we use while writing, speaking and reading. So suppose I ask one question, where did you look for him? Suppose I ask question to anyone, where did you look for him? Then answer can be given by that person, I look for him everywhere. मैंने उसकी तलाश हर जगह कर ली. So I ask the question with the where. मैंने प्रश्न where से पूछा और उस व्यक्ति ने जवाब दे दिया I look for him everywhere. Then suppose I found him nowhere. इसी का वो रिप्लाई वो दे सकता है कि नहीं वो मुझे कहीं भी नहीं मिला. I found him nowhere. So suppose I ask the question, did you find him anywhere? Then he may reply that I found him nowhere. So the place. So question starts from where, or if I am asking any question related to place, ऐसे मामले में चाहे प्रश्न में WH से पूछ लूं या बिना WH के भी यूज करके, जैसे मैंने अभी बताया did you find him anywhere, तो anywhere मैंने यूज कर लिया एडवर्ब भी प्लेस का, और इसीलिए वो आंसर भी ये दे सकता है I found him nowhere. Suppose I ask where do you want to go, तो suppose someone say I want to go there, मैं वहां जाना चाहता हूं. Suppose someone say I want to go Jaipur. Jaipur is also like place. So where is used for place, but when we use these words like here, there, everywhere, nowhere, out, ahead, etc., etc., then we are replying with the adverbs of place. So likewise, we have to learn many under the category of simple. I hope you must have understood everything up to here. Tomorrow we shall continue with the same simple, and after that we will cover interrogative and relative. So today's class is over. I have made very short video today, and I hope that you will enjoy.